हाँ तो बड्डे, तुम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि आखिर में वाकई में क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा सचिव के लिए। तो मैं आपको ऑफिशियली जो राजपत्र है उस पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि वाकई में क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो भाई साहब, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी नहीं है तो वो भी चाहिए। और अभी करना है तो दिसंबर में फॉर्म आ रहे हैं सीपीसीटी के, और जनवरी में 16, 17 और 18 जनवरी को एग्जाम हो जाएगा। आप उसमें फॉर्म डालो। आपके नसीब बहुत अच्छे हैं कि आपके पास सीपीसीटी पहले करने का मौका है। अभी ये राजपत्र जो है ना, ये गृह विभाग के पास गया है, अभी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अपने आप को तैयार कर लो बड्डे। और अगर टाइपिंग नहीं कर पा रहे हो तो सॉफ्टवेयर की जानकारी मेरे दूसरे वीडियो में दे रखी है, कौन सा सॉफ्टवेयर सही है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेकार है और कैसे आप टाइपिंग करोगे। और जानकारी चाहिए तो मैसेज करना, कमेंट करना और ये वीडियो सभी दोस्तों तक शेयर करना। और आओ चलते हैं राजपत्र के ऊपर, आ जाओ। आप आ गए मध्य प्रदेश के राजपत्र पे, गजट पे, और इसमें नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है उसके अंदर। ठीक है, देखो शैक्षणिक अहर्ता है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखो ध्यान से, ये रहा ग्राम पंचायत सचिव। यहां पर क्या लिखा हुआ है आप खुद ही देख लो। यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, पहली कंडीशन। इसी में दूसरा लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कंप्यूटर दक्षता के में अहर्ता, सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग आपकी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में फिर आप देखोगे तो यहां पर आपको आयु दे रखी है। आयु कितनी मांगी गई है यहां पर, तो आप देखोगे 21 साल से 35 साल आपकी आयु होना चाहिए। ठीक है भैया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर, ये क हो गया और ये ख हो गया। अब यहां पर आप देखोगे, ये देखो ये ख है, यहां लिखा है कि यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया है, माने कि पहले से अगर वो सचिव का काम कर रहा है, सहायक सचिव का काम कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या है। उसके लिए पहली कंडीशन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी, यानी कि उनके लिए 12th मांगा गया है। और साथ में उनको भी कंप्यूटर दक्षता एवं सीपीसीटी हिंदी में अनिवार्य है। ठीक है भैया, इतना समझ में आपको आ गया। फिर और आगे कह रहे हैं कि अगर यदि अभ्यर्थी इन इन नियमों को भी अगर नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो नियुक्त है, सहायक सचिव पर नियुक्त है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन। लेकिन देखो आप ध्यान से कि सीपीसीटी यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपके पास चाहे कुछ भी हो, सीपीसीटी आपका अनिवार्य ही है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी दिसंबर में सीपीसीटी के फॉर्म चालू होंगे, जनवरी में एग्जाम हो जाएगी। तुम्हारे नसीब अच्छे हुए तो उससे पहले आप जनवरी में सीपीसीटी कर लोगे। नोटिफिकेशन तो उसके बाद में आएगा, क्योंकि ये गजट अभी गृह मंत्रालय के पास में गया हुआ है। आप खुद देख सकते हो, मध्य प्रदेश का प्राधिकार प्रकाशित किया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय भर्ती करता है तो शासन ने वहां पर भेजा है, बहुत जल्द यहाँ से आने वाली। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आपके भाई को फॉलो कर लेना। तुमको बेरोजगारी से रोजगार तरफ ले जाऊंगा और ये मेरा दावा है, याद रखना। ठीक है भाई।